बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पाल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक वही KC100 चार्ट को डिस्कस किया था, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा उसको, फिर असेंडिंग चैनल की एक फॉर्मेशन जो उसको हम काफी अर्से से डिस्कस करते आते आ रहे थे उसको देखा। फिर एक कंसोलिडेशन बॉक्स की भी बात हुई, और अगेन अपर साइड पे जो एरियाज थे जिसमें के जो इमीडिएट हर्डल था वो 1,12,100 से 200 का एरिया था। फिर अगेन उससे नेक्स्ट लेवल भी डिस्कस किए थे, 13,007, 1,13,700 और 800 का एरिया था। फिर अपर साइड पे 1,16,000 को अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर नेक्स्ट जो कहने के समहाउ जिसको उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि एक टॉप की इंडिकेशन भी हो सकती है, वो 1,18,000 से 1,19,000 का एरिया था। तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। फिर जनवरी सीजनल के ऊपर भी काफ़ी उसको डिटेल से डिस्कस किया। उसमें 12 टाइम्स जो है वो पॉजिटिव थी लास्ट 14 ईयर्स में, और 2 टाइम्स नेगेटिव थी। तो ओवरऑल जैसे अगर जनवरी की बात करें तो उसमें पॉजिटिव स्टांस ही था। और अगेन फर्स्ट वीक से जैसे हम कहते हैं कि वो एक आप जो गोइंग फॉरवर्ड जो स्ट्रेटेजी होती है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी तरह ही अगर हाई और लो की बात करें तो 1,18,367 जो है वो मार्केट ने हाई टच किया, जो अगेन वही एरियाज थे 1,18,000 से 1,19,000 के एरियाज, इसको आज हम शेयर फर्दर भी डिस्कस करेंगे। और लो वही क्लोजिंग थी लास्ट वीक की 1,11,916। और जो लास्ट फ्राइडे की जो अभी की क्लोजिंग आई है वो 1,17,586 की है। अब आगे चलते हैं, शेयर की तरफ चलते हैं और कमिंग वीक के लिए चार्ट्स को देखते हैं और गोइंग फॉरवर्ड जो इंडिकेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू यू शेयर जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, फर्स्टली तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर टेक टॉक के अंदर थोड़ी सी फर्दर प्रेपोजिशंस को देखते हैं। और बिफोर गोइंग इनटू द लेवल्स, जो चार्ट का बिहेवियर है इसको देखते हैं। वॉल्यूम्स की जो हमारी डिस्कशन थी उसको थोड़ा सा क्विकली रिकैप करते हैं। अच्छा, जो सर ने अभी ब्रीफ एक रिकैप के अंदर एक कंसोलिडेशन बॉक्स की बात की, ये आवली टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह करके ये एक एरिया हमने हाईलाइट किया था कि ये अगर केस 100 अगर फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव नहीं बनाता तो इस एक कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा टाइम स्पेंड कर सकता है। अगेन जैसे सोशल मीडिया के ऊपर प्रीवियसली भी देखा है, जब भी कोई करेक्शन आती है यहाँ पे तो हमें कोई पैनिक की सिचुएशन मिलती नज़र आती है। तो ऐसा फिलहाल मार्केट के अंदर है नहीं। जैसे प्रीवियसली भी हमने हाईलाइट किया है कि कोई भी मेजर करेक्शंस आएंगी, जब तक वो कोई जो रिसेंट एक तगड़े स्पोर्ट एरियाज बने हैं वो उनको वायलेट नहीं करेंगे या फिर मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस ओवर जनरेट नहीं होंगे, तब तक सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर परफॉर्मेंस रहेगी। और उन करेक्शंस के ऊपर आपने देखा कि ऊपर जैसे पेल है, PRL है, FFL है, रीसेंट स्टॉक्स के अंदर जो भी करेक्शंस आती हैं वो जरूर डिस्काउंट करते हैं, करेक्ट करते हैं, लेकिन फिर मार्केट से ज़्यादा अपसाइड के ऊपर हमें उनके अंदर पोटेंशियल नज़र आता है और अपसाइड के ऊपर वो गेन भी पोस्ट करते नज़र आते हैं। इस फ्यू एग्जांपल्स आगे देखें तो काफ़ी सारी मजीद भी स्टॉक्स इसी तरह के हाईलाइट होते नज़र आते हैं। तो अब जो कंसोलिडेशन बॉक्स की हम बात कर रहे थे, इसको केस एंड अपसाइड के ऊपर सक्सेसफुली ब्रेकआउट जनरेट किया। अगेन इसी के पास ही आके इसने एज ए सपोर्ट भी इसको वैलिडेट किया और अपसाइड के ऊपर एक नया जो टॉप की, जैसे सर ने रिकैप के अंदर बात की कि हमने 1,16,000 से ऊपर ये काफ़ी दफ़ा हमने इंडिकेट किया था कि इस चैनल का टॉप जो है वो हमें बनता नज़र आ सकता है। अब जो क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड किया है मार्केट ने यहाँ पे, तो जो एरियाज हैं वो फर्दर अपसाइड के ऊपर नज़र आते हैं। तो वो हम आगे जाके स्लाइड्स के ऊपर देखते भी हैं। उससे पहले अगर देखा जाए अब एक चीज़ इसी जगह के ऊपर जो हार्मोनिक्स की हमारी प्रीवियसली भी डिस्कशंस रही हैं उसको हम काफ़ी वेटेज करते हैं अपने टेक टॉक्स के अंदर इस जगह के ऊपर। तो एक काइंड ऑफ एक बीरिश या एक काइंड ऑफ एटलीस्ट एक हाल्टिंग जो बुलिश मोमेंटम था उसके लिए एक इंडिकेशन मिलती नज़र आ रही है। उसके ऊपर कैसे, बड़ा सिंपल सा है। एक जो डाउन साइड के ऊपर हमें एक्सपोर्ट मिला था ये 78.6% का, इसने आके रीटेस्टिंग की। तो एक पोटेंशियल बटरफ्लाई का पैटर्न यहाँ पे मर्ज हो रहा है। और इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो अवली टाइम फ्रेम के ऊपर चल के देखते हैं। असली तो इस कंसोलिडेशन बॉक्स को यहाँ से रेज करते हैं। अब जो पोटेंशियल बटरफ्लाई पैटर्न की हम बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है, ये एक्सेल है, दिस इज द B पॉइंट एंड दिस वाज द C पॉइंट। नाउ इट्स establishing a D पॉइंट। अब ये D पॉइंट कहाँ तक हो सकता है, तो ये अगर तो मेरी रीडिंग्स ठीक हैं तो 1.272% का जो एरिया रिजाइड करता है वो कुराउंड डिसाइड करता है 1,20,100 के कुराउंड 120,000 के एरिया। तो इस एरिया तक तो केस 100 को जाना चाहिए। इस एरिया के पास अगर केस 100 मिलता है और यहाँ पे हमें कोई
बीरिश रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ पे हम ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और इसका जो कन्फ्लुएंस रिजाइड करता है, ये बड़ी अच्छी सी स्टडी है जो लॉग स्केल्स को हम लेके चल रहे हैं। इस चार्ट को अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो एक जो कन्वेंशनल चार्ट है KS100 का, इसको हम लॉगरिथमिक स्केल्स के ऊपर देख रहे हैं कुछ अरसे से। तो इसके अकॉर्डिंगली भी जो कमिंग वीक्स के अंदर जो पोटेंशियल एरियाज हैं, ये भी अराउंड 121,000 के अराउंड का एरिया बनता है, जहाँ पे हमें एक चैनल का टॉप रिजाइड करता नजर आता है। तो ये जो कन्फ्लुएंस है, ये फर्स्ट टाइम है बीरिश पॉइंट्स के ऊपर दो कन्फ्लुएंस बनते नजर आ रहे हैं, या एटलीस्ट कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर दो कन्फ्लुएंस बनते नजर आ रहे हैं कि आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम अब KS100 के ऊपर एक कंसोलिडेशन है, या फिर एक हमें डाउन साइड के ऊपर अब एक डीपर करेक्शन देखनी पड़ेगी। अब इसको ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए कैसे देखना चाहिए, तो वो बड़ा सिंपल है। उसके लिए एक तो हमारा जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो बना हुआ है, इसको देखना चाहिए। और फिर जो एक बॉक्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंगली जो इसका हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया अभी के लिए रिजाइड करता है, वो अराउंड 115,000 के इस एरिया के पास है। करंट क्लोजिंग से देखा जाए तो कुछ 2700-2800 पॉइंट्स है। जिस तरह का बड़ा नंबर है KS100 के ऊपर, तो कोई इतनी बड़े ये नंबर नहीं है। ये 2700-2800 पॉइंट्स की डाउन साइड के ऊपर लिमिट है, इसको देखना चाहिए। ये अगर बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट जो PRZ बन रहा है अकॉर्डिंग टू द बटरफ्लाई जोन, तो उससे पहले अगर ये एरिया KS100 डाउन साइड के ऊपर वायलेट करता है, तो फिर तो हमें सेलिंग प्रेशर फर्दर एग्रीवेट करता नजर आ सकता है। और अगेन अगर KS100 अपसाइड के ऊपर, जो कि लास्ट वीक का हाई था विच वाज अराउंड 118,300 का एरिया, इसको अगर KS100 अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है, तो फिर लाइकली है इस चैनल की टॉप की तरफ मूव करेगा। यहाँ से हमें अपसाइड के ऊपर जैसे प्रीवियसली भी हमने ये हाईलाइट किया है कि फर्स्ट टाइम जब KS100 इस चैनल की तरफ मूव करेगा, तो हम जो अपने स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो रेजिस्टेंस के पास होंगे, या फिर जो अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहे होंगे उस टाइम के ऊपर, तो उनको हम जरूर वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। अब इसको डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो आई थिंक स्टिल कोई भी मेजर डिप्स के ऊपर टिल द टाइम ये जो इनिशियल सपोर्ट एरियाज हैं सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर में बाइंग साइड के ऊपर ही कंसिडर करना चाहिए। लेकिन प्रीवियसली जैसे फर्स्ट टाइम हमने नवंबर के अंदर और दिसंबर के अंदर वॉलेटिलिटी को इंडिकेट किया था कि KS100 अब वॉलेटाइल सेशंस हमने विटनेस करेंगे, तो वो इन लाइन विद द व्यू ठीक रहा है। तो उसको देखते हुए आई थिंक अब मनी मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए, और जो स्टॉप लॉसेज है उनको जरूर इंटैक्ट रखें, उनको ट्रेल करने और अपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर भी फोकस करना चाहिए अपसाइड्स के ऊपर। और डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए आई थिंक 115,000 का एक मेजर सपोर्ट जोन है, जो कि इनिशियली इसको KS100 को सस्टेन करना चाहिए। अगर ये वायलेट होता है तो फिर वो इसी बॉक्स की फॉर्मेशन के अंदर आएगा, और डाउन साइड के ऊपर जो नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज हैं वो काफ़ी डीपर साइड के ऊपर है, 1900 1200 का एरिया। अब इसके ऊपर एक चीज़ और अगर देखें तो वो अगेन डिवर्जेंसेस की फॉर्मेशन है। अब डिवर्जेंसेस कैसे, प्रीवियसली भी हाईलाइट किया है कि KS100 के ऊपर काफ़ी अरसे से डिवर्जेंसेस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इमर्ज होती रही हैं, लेकिन उनको KS100 ने निगेट करता आया एक ब्रूटल अपसाइड के ऊपर जो बुलिश रन था। अब जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक कंपैरेटिवली एक हायर हाई यहाँ पे मिला था, जो कि रिसेंट अपसाइड के ऊपर KS100 ने मूव विटनेस की थी 2 जैन को। और डाउन साइड के ऊपर जो फॉर्मेशंस बनी है RSI के ऊपर या जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे इतना तगड़ा मूव हमें विटनेस नहीं की, या इस तरह का मोमेंटम हमने विटनेस किया। तो ये एक चीज़ कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर जो कि कन्फ्लुएंस करती है नियर टू द टॉप ऑफ चैनल, और फिर एक जो बीरिश हार्मोनिक पैटर्न हम देख रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये दो तीन चीज़ें कन्फ्लुएंस करती हैं कि अब थोड़ा सा फोकस करना चाहिए मनी मैनेजमेंट के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और डिसिप्लिन रहना चाहिए गोइंग फर्दर। तो अब इसको निगेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो वो बड़ा सिंपल सा है। उसके लिए KS100 का ये जो नीचे डाउन साइड के ऊपर, अगर इसी को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं, तो ये RSI की वैल्यू है 67 की। तो ये अगर तो KS100 अगर अपसाइड के ऊपर जो इसका अपर चैनल है, ये कन्वेंशनल नहीं है, इसको थोड़ा सा ट्वीक किया है मैंने, ये 75 के अराउंड रिजाइड करता है। तो अगर तो ये 75 से ऊपर RSI सस्टेन करता है और KS100 के जो प्राइस सेक्शन है यहाँ पे भी अपसाइड के ऊपर एक नया हाई पोस्ट होता नजर आता है, तो देन इट इज गुड। हम स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करेंगे और फिर फर्दर जो मेजर डिप्स आएंगे उसके ऊपर बाइंग साइड के ऊपर मोमेंटम को देखेंगे। अदरवाइज आई थिंक अपसाइड के ऊपर कोई अपसाइड मिलती है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है टिल द टाइम ये जो एक सेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है, इसको KS100 जाके निगेट नहीं करता। बाय द वे हमसे ये ईमेल के ऊपर पूछा कि आउट ऑफ द बॉक्स ये जो लॉगरिथमिक स्केल का चैनल है ये कहाँ से इमर्ज हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हमने कोई सितंबर 2023 के अंदर व्हेन KS100 वाज ट्रेडिंग अराउंड 81,000 के एरिया, यहाँ पे हमने एक जो कन्वेंशनल चैनल को हाईलाइट किया था, एक
रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर, और फिर इसको अगर फर्दर इसी जगह के ऊपर देखेंगे तो ये टाइम लाइन भी बनती है 7 मिनट के ऊपर। ये ऑलरेडी पोस्टेड है अक्टूबर सीजनल का जो वेबिनार है उसके ऊपर। तो यहाँ पे केस 100 के ऊपर हमने इसको हाईलाइट किया था कि अभी के लिए उस टाइम के ऊपर भी इसी 81,000 85,000 के अराउंड एक टॉप की बातें हो रही थी। तो ये हमने हाईलाइट किया था कि एक सेकंड प्रेपोजिशन ये बन सकती है, और केस 100 अगर कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरियाज को रीगेन करके अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो काफी हाईली इनसेन नंबर अपसाइड के ऊपर हाईलाइट होते नजर आ रहे हैं, और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखे भी हैं। अगेन जैसे प्रीवियसली भी हाईलाइट किया है कि सारी मार्केट को 360 डिग्री देख के डिसीजन करना पड़ता है या ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के लिए देखना पड़ता है। तो अभी के लिए आई थिंक कि कमिंग वीक्स को अगर सम अप किया जाए, टेकटाक को सम अप किया जाए, तो डाउन साइड के ऊपर 1,15,000 एक बाच आउट एरिया है, इसको देखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर मीडिएट एरिया जो रेजिस्टेंस एरिया है वो नेक्स्ट वीक के अंदर 1,18,300 400 का एरिया है, इसको अगर केस 100 रीगेन करता है तो फिर लाइकली है आने वाली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमने एक पीआरजी डिस्कस किया है 1,20,000 के राउंड का एरिया, इसको केस 100 चैलेंज करता नजर आए। तो गोइंग फॉरवर्ड डिसिप्लिन रहना चाहिए, और अभी के लिए आई थिंक सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर ही सिर्फ बाइंग पोजीशंस को देखना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं, इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और पॉइंट टेबल को देख लेते हैं जी। जी फर्स्टली तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर देखें तो पोटेंशियली जो डिवर्जेंसेस हैं लास्ट स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और एक जो नेक्स्ट काशियस पॉइंट्स हो सकते हैं हो सकता है इट्स वन ऑफ देम कि वो केस 100 जो एक अपने चैनल के टॉप की राउंड ट्रेड कर रहा है या उसको अप्रोच करता नजर आ रहा है। बुलिश साइड्स के ऊपर स्टिल बुलिश पॉइंट्स के ऊपर जो बुलिश फॉर्मेशंस हैं, जिस तरह का केस 100 का लास्ट वीक के अंदर मोमेंटम था, इसने जो एक लास्ट वीक की कॉशियस इंडिसाइसिव कैंडल थी इसको भी निगेट किया, तो ये बुलिश पॉइंट्स तो स्टिल लीड कर रहे हैं। अब इमीडिएट हेडल एरिया 1,18,400 के राउंड का एरिया है, और डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरिया है वो कमिंग वीक के लिए 1,15,000 के एरिया होगा। ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट एरिया है, इसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वायलेट होगा तो फिर हमें कोई अगेन जो बुलिश मोमेंटम है वो सारा ही यहाँ पे सब साइड या यहाँ पे खत्म होता नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 1,15,000 की एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे कन्फ्लुएंस है, इसको केस 100 को वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर वायलेट होता है तो फिर हम फर्दर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की वेट करेंगे और बाइंग से अवॉइड करेंगे। जी सर। जी आगे चलते हैं और ट्रेडिंग प्लान्स जो शेयर करते हैं पर्ल टेक्निकल्स के ऊपर ईमेल पे जो हम क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं उनका फॉलो अप कर लेते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते जी जो लास्ट वीक के टॉप पिक्स थे उनको डिस्कस करने से पहले जो दो हमारी ओपन ट्रेड्स थी दिसंबर के अंदर, डीजीकेसी और पेल पेल लास्ट टाइम तक फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया था, और जो अभी की इसकी क्लोजिंग आई है ये कोई हमारा जो इस वीक का एक लास्ट वीक के जो हमारे टारगेट थे 46 रुपीज़ के वो इसने कंप्लीट किए। कोई अप्रॉक्सीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 30% से अबव का गेन मिलता नजर आया। अब इसी तरह ही देखा जाए जी डीजीकेसी, तो डीजीकेसी के ऊपर भी लास्ट वीक तक हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो कंप्लीट हुआ था। अच्छा इसको अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इसका जो राइट अप था ये 93 90 रुपीज़ के इसके स्पोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे, और इसने आके इन्हीं एरियाज को एज ए स्पोर्ट ऑनर किया आप साइड के ऊपर जो इसके टारगेट थे। जो थर्ड टारगेट था वो स्टिल इसने एग्जैक्ट वो प्राइस टेस्ट नहीं की, उसी के पास ही हाई पोस्ट किया, और वहाँ पे फिर अगेन करेक्शन के अंदर नजर आता है। अब जो लास्ट वीक के अंदर टॉपिक्स थी उसके अंदर जीएल गंदारा ऑटोमोबाइल्स, इसको एज असेंडिंग चैनल की एक फॉर्मेशन के हाईलाइट किया था, और इसके जो राइटअप्स के ऊपर बायास था कि कोई भी पुल बैक आएगा स्पोर्ट एरियाज तक तो वो तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी रहेगी, और अपसाइड के ऊपर अगर इमीडिएट हेडल एरियाज जो कि 310 रुपए का था इसको अगर रीगेन करता है तो फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर 322 रुपए का एरिया टेस्ट करेगा। इसने भी जो फर्स्ट टारगेट था वही कंप्लीट किया, और वहां से फिर अगेन करेक्शन के अंदर है। अब इसके ऊपर जो लेटेस्ट एनालिसिस है गंदारा ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो आई थिंक जब तक ये चैनल है वो आप ड्रा करके रख सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर, वो इंटैक्ट है तो इसके अंदर उसी चैनल के बाद आसपास अगेन बाइंग साइड के ऊपर एंट्री को प्लान किया जा सकता है। जो नेक्स्ट जो स्टॉक था सीसैप क्रिसन स्टील प्रोडक्ट्स, अच्छा इसके ऊपर लास्ट हमने आई थिंक वेबिनार के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इसके ऊपर सिनारियोज दो थे, ब्रेकआउट एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का जनरेट हुआ आप साइड के ऊपर 124 का जो सेकंड टारगेट था वो कंप्लीट किया, मोर देन 20% का यहाँ पे भी गेन पोस्ट करता नजर आया ये स्टॉक भी। लास्ट जो स्टॉक था लास्ट वीक के अंदर टेलीकार्ट, डिस्पाइट कि ये हमारा एक वीक पहले इसके ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और इसका जो 21 दिसंबर का जो हमारा एनालिसिस था कि ये अभी दो केस के ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुआ है लेकिन रिवर्सल्स के ऊपर इसको री बाय किया जा सकता है, और इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सपोर्ट एरियाज थे लास्ट वीक के अंदर वो ऑनर किए अपसाइड के ऊपर। मीडिएट हेडलर एरिया 8.90 का उसको रीगेन किया, और 9.75 10.30 10.70 इसके टारगेट थे वो कंप्लीट किए, अराउंड 23% का इसने गेन हैं पोस्ट जी। किया। आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्ट लिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं जी। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल लकी सीमेंट, अच्छा इसके ऊपर
जो करंट फॉर्मेशंस हैं इनको देखें तो बड़ा सिंपल सा व्यू बनता है। जो लास्ट हमारा एक इसके ऊपर ये भी आई थिंक सितंबर के अराउंड हमने जो वेबिनार्स हैं उनके अंदर डिस्कस किया था, एक पोटेंशियल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का इस टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसने अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट किया, वहां से 400-500 रुपए का गेन भी पोस्ट किया। अब एक कंसोलिडेशन कह लें, एक जो इस मूव का एक करेक्टिव मूव थी वो इसने विटनेस किया है। तो अब इसका जो करंट टेक्निकल बायास बनता है, स्टिल इट्स बुलिश टिल द टाइम डाउनसाइड के ऊपर ये जो सपोर्ट एरियाज हाईलाइट किए 1070-1040 के, इसको वायलेट नहीं करता। तो इन एरियाज के पास अगर ये फर्दर डिप लेता है तो यहाँ से इस बुलिश रिजेक्शन के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर जो मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो 1220 रुपए का है। अगर तो ये इस जगह के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी फर्दर अपसाइड के लिए बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। टिल द टाइम ये जो इसके अंदर एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर देखा जाए, एक जो एक ब्लू कलर की एक्सटेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, ये वायलेट नहीं होता तो कोई भी मेजर डिप्स आएंगी टिल द टाइम ये 980 रुपए को आके वायलेट नहीं करेगा, तो फिर एक अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर स्टिल बनती नजर आ सकती है। नेक्स्ट इस वीक के अंदर जो स्टॉक था जी, पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर भी जो हमारी लास्ट वीक जो लास्ट ईयर की हमारी एक बाय कॉल थी, एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के ऊपर हमने एक बाय कॉल की थी, बाय इनिशिएट की थी। अब इसका जो टारगेट थे अगर इसी को ही देखें तो ये पहले भी हाईलाइट किए हैं कि फर्स्ट जो टारगेट्स होते हैं किसी भी पैटर्न के, तो वहाँ पे एटलीस्ट हमें कोई करेक्शन जरूर विटनेस होती है या फिर सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन के स्टॉक्स के अंदर नजर आती है। प्रीवियसली जैसे हमने लास्ट वेबिनार के ऊपर पीएसओ के ऊपर भी डिस्कस किया था ये फिनोमेना। तो इसने भी अपने टारगेट्स कंप्लीट किए, करेक्शन पोस्ट की और अब साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अब इसके अंदर जो करंट मीडिएट हर्डल सपोर्ट एरियाज को देखें तो सपोर्ट एरिया 600 से 580 रुपए का है। फॉर इन रीजन अगर इन एरियाज के पास अगर ये डिप लेता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 547 रुपए का बनता है। अगर कोई मैनेज कर सकता है तो इसी स्टॉप लॉस के साथ इस सपोर्ट एरिया के पास बुलिश रिजेक्शन के ऊपर बैंक साइड के ऊपर कर सकता है बाइंग। अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल एरिया 645-679 रुपीज के एरियाज हैं। लगता है ऐसे है इनको भी ये रीगेन करके अपसाइड के ऊपर एक जो मेजर सप्लाई जोन हाईलाइटेड है रेड कलर के बॉक्स के अंदर, ये एरिया रिजाइड करता है 730 से 750 रुपए का, इसकी तरफ इनिशियली ये मूव करता नजर आ सकता है। तो स्टिल इट्स अ बाय टिल द टाइम ये डाउन साइड के ऊपर 548 रुपीज को आके वायलेट नहीं करता। नेक्स्ट जो स्टॉक था क्यूरी सेक्शन में इस वीक में, पायनियर सीमेंट। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट मूव जो बनती नजर आई है, इसके ऊपर जो लेटेस्ट प्रीवियसली एनालिसिस था ये यहाँ पे प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था। अब इसके ऊपर जो अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इसके ऊपर भी जो एक फॉर्मेशन हमने प्रीवियसली हाईलाइट की थी क्योंकि हमारी एक टॉपिक थी इस ब्रेकआउट के ऊपर, तो इसके जो फर्स्ट टारगेट थे इसी लेग को प्रोजेक्ट करें तो इसने भी अप्रॉक्सीमेटली वही टारगेट कंप्लीट किए। प्रिसाइजली ये को बनते थे जी 239 रुपीज़ की और इसने आके हाई पोस्ट किया था 235 रुपीज़ का। तो इसने अब वहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन नजर आती है। अभी के लिए सपोर्ट एरिया 185-170 रुपीज़ का है इस सेंडिंग ट्रेंड लाइन का, और इस दो जो थोड़ा सा मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर सेंडिंग ट्रेंड लाइन दो ड्रा किए हैं, तो इन एरियाज के पास इसको स्टिल बैंक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। और अपसाइड के ऊपर पोटेंशियली स्टिल अपसाइड के ऊपर वंस इट रीगेन्स 215 218 जो कि मीडिएट हर्डल एरिया है, तो इसके अंदर फर्दर अपसाइड का मोमेंटम दोबारा से रीबिल्ड होता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी पेल। अच्छा, पेल के ऊपर जो रिसेंट हमारी बाय कॉल थी उनके अकॉर्डिंगली जैसे प्रीवियस हमने ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर देखा भी 46 रुपीज़ का एक टारगेट था, अब उसी के पास एक कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। अब बिफोर गोइंग इनटू द करंट लेवल्स इसको अगर थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए हाईलाइट करूं तो ये हमारी कोई 2022 में एक हमारी ग्रुप के अंदर डिस्कशन थी, इसको एज ए हॉट डार्क हॉर्स हाईलाइट किया था और इसके ऊपर जो फॉर्मेशंस हाईलाइट की थी वो इस तरह करके एक हार्मोनिक पैटर्न था। इसको अगर आप देखेंगे इस जगह के ऊपर तो ये सितंबर 2022 का चार्ट है, और इसके ऊपर जो प्रेपोजिशंस थी इसके स्टिल जो उस टाइम के ऊपर भी व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 17 रुपीज़, इसके 57 रुपीज़ के टारगेट से मोर देन एंटिसिपेटेड टाइम वहाँ पे हमने ज़रूर देखा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आउट परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। और अभी के लिए इसका ये जो बी पॉइंट था अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स, क्योंकि हार्मोनिक का जो पैटर्न था उसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने आके फर्स्ट टाइम इसका जो पीआरजी था ये क्योंकि रिजाइड करता है वो बड़ा सिंपल सा है, कोई भी इसको देख सकता है। इसी जगह के ऊपर अगर फिब लेवल्स को अप्लाई करें तो प्रिसाइज जो इसका 0.886% का लेवल था 11.86 का था। यहाँ पे हमने एक जरूर कैपेचुलेशन देखी कुछ महीने, लेकिन अपसाइड के ऊपर अब एक हाइपर मूव के अंदर है। तो अभी 46 रुपीज़ इसका इमीडिएट हर्डल एरिया है,
इसको ये लाइकली है रीगेन करे, या फिर अगर ये डाउन साइड के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो 41-38 रुपीज़ तक अगर वो टिप भी लेता है तो इन एरियाज के पास स्टिल इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर देखना चाहिए। लास्ट इस वीक के अंदर जो क्यूरी थी पेस पाकिस्तान, अच्छा इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा चार्ट है। अपसाइड के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक मीडिएट हेडर एरिया रिजाइड करता है 8.30 से 8.50 का। बुलिश स्टॉक है क्योंकि इसने जो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चले इस चार्ट को, तो एक जो नेक लाइन का ब्रेकआउट था जहां पे इसके अंदर हमारी एक पहली बाय कॉल भी थी अराउंड 4.80, और इसके जो इनिशियल टारगेट्स हैं वो ये कंप्लीट कर चुका है। अभी के लिए 8.5 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर इसके अंदर अपसाइड के ऊपर काफी गुंजाइश बनती नजर आ सकती है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से क्यूरीज को हमने आंसर कर लिया। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।